एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री में पूरी फील देता है ये चैप्टर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उससे भी इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट्स, उससे भी इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट्स। अगर कंसेप्ट्स की बात करें, जो कि हम सारे कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। पहले 10 मिनट का ही काम है, ध्यान से मन में बिठाओ सारे के सारे, ठीक है? क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए, टू फिगर्स बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स क्या होती हैं? टू फिगर्स को हम कब बोलते हैं कि वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं? मान लो ये हमारे पास एक कोई भी पैरेललोग्राम है, और मान लेते हैं यहां पे एक कोई भी ऐसी रेक्टेंगल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है बच्चों, और ए बी ई एक ट्राइंगल है, ठीक है? इन दो फिगर्स को सेम बेस और सेम पैरेलल्स में तब बोला जाएगा, सबसे पहली कंडीशन तो इनका कॉमन बेस हो, इनका कॉमन बेस हो, जो कि दिख रहा है कि है। उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑपोजिट टू द बेस, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, उसके बाद क्या है? उसके बाद में लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑपोजिट टू बेस। इस बेस के ऑपोजिट कौन कौन से वर्टिसेस आ गए? इस पैरेललोग्राम के ये वाले आ गए, इस ट्राइंगल का ये वाला आ गया, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन, ये लाइन बनेगी बेटा, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो लाइन होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑपोजिट टू द बेस होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो ये लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए बेस के, पैरेलल होनी चाहिए बेस के। क्या बात समझ आया? पैरेलल होनी चाहिए बेस के। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि ये दो फिगर्स सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में। अब ये मैंने क्या क्यों कहा कि लाइन होनी चाहिए? भाई कोई केस तो ऐसे भी बन सकता था ना जब लाइन ही ना हो, जैसे कहने का मतलब एक ये, एक मान लो ये, अब एक लाइन पास ही नहीं कर सकती इनमें से, बात समझ रहे हो ना? एक लाइन पास ही नहीं करेगी तो पैरेलल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ आ रही है कि नहीं? पैरेलल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इज दिस क्लियर बच्चों? टू फिगर्स बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स कब बोलते हैं? यही इस चैप्टर का खास पॉइंट है, इसी की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें हैं, एक तो कॉमन बेस, एक ऑपोजिट बेस के जो वर्टिसेस हैं वो सारे एक लाइन के ऊपर होने चाहिए, और वो लाइन पैरेलल भी होनी चाहिए बेस के। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ब्रिलियंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों हमने देखा, रेक्टेंगल के एरिया का एक्सियम। रेक्टेंगल एरिया एक्सियम, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एक एक्सियम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सोचा जा सकता है बस। ये बात ओके? आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद देख लो, लिख लिया सबने? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, अगले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस and between the
same parallels are equal in area. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके चैप्टर का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से कंसेप्ट है बट जब क्वेश्चन होते नहीं है ना, क्या बताऊं आपको, अगर कंसेप्ट समझ आ गए ना क्वेश्चन होने लगेंगे, अगर कंसेप्ट समझ आ गए। ये क्लियर हुआ? पैरेललोग्राम जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है उनका एरिया इक्वल होता है। देखो कैसे, ऑरली दिख रहा है वैसे तो हर बार, ए बी सी डी, और एक पैरेललोग्राम ये बना लेते हैं ए बी ई एफ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी एफ ई एक पैरेललोग्राम है। क्या बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स हैं? भाई बिल्कुल है, एक बेस कॉमन है और इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स इस पैरेललोग्राम के ये दो हैं, दूसरी वाली पैरेललोग्राम के ये दो हैं। इन चारों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, देख लो, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बोल सकते हैं दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अब कहते हैं इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होगा। भाई बिल्कुल होगा, ये तो कॉमन वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, ये तो दोनों में ही है। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख जाती हैं। कैसे? ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल, ये टुकड़ा इसके इक्वल। बात समझ रहे हो ना? तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, एरिया सेम आ गया। समझ गए ना? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल on the same base and between same parallel are also equal in area। भाई ये तो इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही होती है यार। ये समझ आया कि नहीं? Yes. आ गया sir. जैसे ये एक रेक्टेंगल है, यहां पे मान लो एक पैरेललोग्राम है, A B C D is a parallelogram. A B C D is a parallelogram. A B E F is a rectangle बच्चों। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ए बी इंटू बीई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर अब दोनों का एरिया सेम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया सेम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी मस्ट क्या रहा होगा? ए बी इंटू बीई रहा होगा ना। अब एक्चुअल में पैरेललोग्राम के हिसाब से ये ए बी इंटू बीई क्या है? बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। क्या समझ पा रहे हो? बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बात समझ आया? इसको टेक्निकली हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि बेस और जो बेस के, जैसे ये पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात समझ ही रहे होगे सारे, ये सारे सेम ही तो हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहता है ना पैरेलल लाइंस के बीच का। बात समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्यों होता है? समझ आ गया अच्छे से? देखो अच्छे से, टेक अ टाइम, डोंट वरी। किसी को नहीं समझ आया तो 100 बार पूछो। समझ आ गया सबको? अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा, नेक्स्ट वन, हमने देखा द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। क्या मानते हो? बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जिसको आप आज तक एल्टीट्यूड भी बोलते आए हो। इसको प्रूफ किया हमने, कल किया था। कैसे? भाई अगर एक ट्राइंगल है, यहीं पे हमने क्या और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था, याद है? Completing the parallelogram.
ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी, ट्राइंगल से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना। ठीक है हृदय, अब इस सी पॉइंट पे खड़े होके ए बी के बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। पॉसिबल है करनी? बिल्कुल पॉसिबल है। ए पॉइंट से खड़े होके बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पैरेललोग्राम दिख गई? बिल्कुल दिख जानी चाहिए। तो एक ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होती है पता लग गया। अब जो पैरेललोग्राम का एरिया था बच्चों, अगर मैं इस डमी पॉइंट को डी बोल दूं, वो कितना था? बीसी इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली हाइट, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो वाला बेस ले रहे हैं हम। ये बात समझ रहे हो? जो बेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इनटू हाइट। अब ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझते हो? क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. sir, तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट एच। क्या समझ आया? क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हमने सीखा ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेपीजियम का, अगर ये छोटा ए है, ये छोटा बी है, इन दोनों के बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है। जो ये ट्रेपीजियम है, इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। याद है सबको? पैरेललोग्राम कंप्लीट करके किया था, याद आ गया? Yes. ये Yes. टुकड़ा ए बन जाएगा, ये टुकड़ा बी माइनस ए बन जाएगा। बस पैरेललोग्राम का एरिया भी आपको आता है लगाना, और ट्राइंगल का एरिया भी आपको आता है लगाना। दोनों को ऐड करोगे तो नेट एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या समझ गए बच्चों? पैरेललोग्राम, किसी को ना पता हो पूछ लो अभी। एनीवन? half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into distance between them। समझ आ गया सबको? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, फिर अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, शायद हमने की थी कल भी। इफ अ ट्राइंगल and a parallelogram, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, the area of triangle is equals to half of parallelogram, isn't it? सोच के देखो, ड्राइंग बना के देखो, सोचो, पहले लिखो अच्छे से, फिर ड्राइंग बना के प्रूफ करके दिखाओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी। सर्कल एंड वाला पॉइंट प्रूव करना रह गया था। अभी मैं एंड वाले पे पहुंच गया।
नहीं सर। करो बच्चों जल्दी, कर सकते हो आप लोग, बड़ा इजी काम है। वेनिका का हो गया, शाबाश। करणवीर का हो गया। शबद कुमार का हो गया। तनव गुप्ता का हो गया। भव्य का हो गया। अंजलि का हो गया। किंजल का हो गया। आंचल का हो गया। इक्षिता का, सृष्टि का। वेरी गुड, लगभग सभी का हो गया। देखो काफी इजी काम था। कहते हैं एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है, भाई बना लेते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना ली। ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। ट्राइंगल भी बना लेते हैं कि यहीं पे कुछ ऐसे से। ए बी ई एक ट्राइंगल है, ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। हमें प्रूफ करना है जो ए बी ई का एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए बी सी डी का एरिया होगा। ये चीज हमें टू प्रूफ करनी है। ये चीज हमें टू प्रूफ करनी है। कैसे? कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ट्राइंगल से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, कर लोगे? इसके पैरेलल यहां से खड़े होके एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसके पैरेलल यहां से खड़े होके एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये बात समझ रहे हो ना? ये बात समझ आ रही है बेटा? कंप्लीट द पैरेललोग्राम, बस इसका प्रूफ यही है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम फ्रॉम ट्राइंगल ABE। ABE ट्राइंगल से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना और वो ट्राइंगल का नाम देना ABFE। इस पॉइंट को नाम दे दो ABFE। क्या समझ गए? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं ये बोल सकता हूं ABCD एक पैरेललोग्राम एंड ABFE एक और पैरेललोग्राम, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में। ये बात समझ है? आर बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सो दे मस्ट बी इक्वल इन एरिया। ये बात बोल सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. बड़ा सिंपल काम है यार, स्टेप बाय स्टेप है। तो ABFE को क्या लिख सकता हूं? ABFE को ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ABE लिख सकता हूं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये तो। पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। 2 टाइम्स ABE, समझ आया? ये बात समझ आई बेटा सबको? Yes. तो प्रूफ हो गया ABCD का एरिया का हाफ ABE का एरिया। क्या समझ पाए? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So, Very brilliant. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं हर रोज रिवाइज करवा रहा हूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी कोई भी मत ले, कोई भी मत ले, ठीक है? फिर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा triangles on the same base and between same parallels are equal in area। मानते हो कि नहीं?
ये बात मानते हो? सोच के देखो। अरे भाई जब दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, ये दिया हुआ है, तो मतलब लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस, ये मस्ट बी पैरेलल है इसके, ये हमें दे दिया है, ठीक है। तो कहते हैं इनका एरिया सेम होगा, ABC का एरिया BCD का एरिया। मानते हो कि नहीं? हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगी ना। ध्यान से देखो, इसका बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इसका बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ABC का एरिया भी बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का 1/2 टाइम्स, इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। प्रूफ हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, ट्राइंगल्स having equal areas and having one side of one of the triangles equal to one side of other, have their corresponding altitudes equal। ध्यान से देखो, वैसे इंग्लिश बहुत टफ लिख रखी है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल जिनका एरिया सेम है और एक बेस सेम है, तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स भी सेम ही होंगी। इसमें करना ही क्या है? इसमें तो करना ही कुछ नहीं। वैसे ही इंग्लिश थोड़ी कंबलसम लिखी हुई है, वैसे है कुछ भी नहीं है इसमें। कहते हैं दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ABCDEF, इनका एरिया सेम दिया हुआ है। अब सीधा नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, सीधे एरिया सेम हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट ना हो। एंड हैविंग वन साइड ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल्स इक्वल्स टू वन साइड ऑफ अदर। मान लेते हैं ये BC साइड किसके इक्वल है? EF के। BC EF के इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है। क्या कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स सेम होंगी कि नहीं होंगी? अगर ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है, क्या मैं बोल सकता हूँ H1 H2 के इक्वल होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एरिया हाफ इंटू BC इंटू H1, इसका एरिया हाफ इंटू EC इंटू H2, दोनों एरियाज इक्वल हैं, BC और EF इक्वल है, हाफ कट गया, BC और EF कट गया, H1 H2 के इक्वल आ गया। समझ आ रहा है भाई? यहां से बोल ही सकते हैं H1 H2 के इक्वल होगा। यार क्या हर रोज पर प्रूफ करके दिखाऊं क्या? तुझे समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है वेनिका। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी का ही है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, देखना, two triangles having same base या फिर इक्वल बेसिस and equal areas lie between same parallels। सोच के देखो थोड़ा ध्यान से, 2 मिनट लो, थोड़ा ध्यान से सोच के देखो बेटा सारे। बड़ा ही सिंपल काम है। कहते हैं दो ट्राइंगल्स चाहे वो सेम ही बेस पे हैं और उनका एरिया इक्वल दिया हुआ है,
उनका एरिया हमें इक्वल दे दिया, तो क्या ये बोलना गलत होगा कि वो सेम पैरेलल्स के बीच में पक्का लाई करेंगी? बात समझ रहे हो? सेम पैरेलल्स के बीच में ही लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम ही रहने वाली है, H1 H2 के सेम रहने वाली है ना। और यही तो प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, दोनों के बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट्स पे सेम होता है। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस या इक्वल बेसिस हैं, उन इक्वल एरियाज भी दिए हुए हैं, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी ना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, ठीक है? अगर ये आपने सीख ली, क्वेश्चंस आपके ऐसे निकले हैं। देखो कैसे, पहले सारे सीख लो। ये मान लो 3 ट्राइंगल्स हैं अपने पास, ठीक है? मैं लिख रहा हूं ABC DE। क्या ये 3 ट्राइंगल्स दिख रही हैं? ABC ACD ADE। ध्यान से लिखो सारे बना के, क्या दिख रही हैं सबको? क्या तीनों ट्राइंगल्स दिख रही हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से अच्छा, अब ध्यान से देखो बेटा, क्या ये सारी ट्राइंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है? ये मानते हो कि सारी ट्राइंगल्स का वर्टेक्स कॉमन आएगा? यस क्या सर। कॉमन वर्टेक्स दिख गया सबको? सीखने वाली बात है, ये किसी बुक में नहीं लिखा होता, ठीक है? ऑब्जर्वेशन है, जस्ट देख लो बस। क्या सारी ट्राइंगल्स का वर्टेक्स एक कॉमन है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये हाइट होगी सबके लिए एच ही होगी, मतलब एबीसी का एरिया हाफ इंटू बीसी इंटू एच। ये समझ पा रहे हो ना? बेस इंटू हाइट कॉमन, ये एक्सटेंडेड बेस के ऊपर है। जब एबीसी का एरिया निकालेंगे तो बीसी इंटू हाइट तो ये वाली लेंगे ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। बात समझ आ रही है ये? यस और नो? Sir. Yes, sir. Yes, sir. एसीडी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सीडी इंटू एच, मानते हो? एडीई का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू डीई इंटू एच, मानते हो? ये मानते हो भाई? ऐसे ही निकलेगा एरिया तो। अब कोई मान लो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये वाला बेस कंसीडर करना है, ये वाला। तो ऐसे थोड़ी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर जब गिर ही नहीं पा रहा टेक्निकली, तो बेस को प्रोड्यूस करके ही गिरते हैं ना हम। अब उससे ऐसे थोड़ी होता है कि बेस बढ़ गया ट्राइंगल का, नहीं, बेस तो अभी भी उतना रहा। वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि इस बेस और जो ये वर्टेक्स के पैरेलल एक लाइन, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप रिलेट कर पा रहे हो ना पैरेललोग्राम वाली थ्योरी से? बच्चों समझ पा रहे हो चीजों को? पक्की बात है सारे के सारे? Yes, sir. मुझे समझ पा रही हो? वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं इनके एरियाज की जो रेशो होगी वो उनके बेसिस की रेशो के इक्वल होगी? मैं ऐसे बोल सकता हूं ए बी सी की रेशो, ए सी डी रेशो, ए डी ई रेशो, ये इनके बेसिस की रेशो ही होगी। यस और नो? एरियाज रेशो इज इक्वल्स टू बेसिस रेशो। माही समझ आ रहा है? Yes, sir. वीडियो नहीं ऑन करती हो माही? सर आज बारिश हो रही है तो नेटवर्क लैग हो रहा है। मेरी थ्योरी मेरे पे ही लगा रही हो ना, सो स्वीट। पैसे भरे हुए हैं ना नेट के? Yes, sir. पक्का तुमने बिल देखा है? Yes, sir. क्या बात। पापा को तो इंटरनेट फ्री मिलता होगा बैंक की तरफ से? Yes, sir. क्या बात। हमारे घर भी लगवा दो एक।
चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चंस करते हैं। इसके कंसेप्ट चैप्टर के यहीं खत्म होते हैं। अब देखते हैं कि आप लोग कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हो। सारी की सारी गेम अब एप्लीकेशन पार्ट पे आ गई। क्वेश्चंस की गेम है। चलो, इन अ पैरेललोग्राम, बड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, खुद से ड्राइंग बनाओ। द एल्टीट्यूड्स corresponding to the sides AB and AD are respectively 7 centimeter and 8 centimeter. Find AD. वेरी गुड भव्य, काफी इजी क्वेश्चन है यार, छोटे बच्चे करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, मैं क्लासेस छोटी रख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग इस चैप्टर को एब्जॉर्ब कर पाओ। वैसे तो ये मैं 5 दिन में खत्म कर देता अगर अपनी स्पीड पे चलता, बट क्यों? एब्जॉर्बेंस इज इंपॉर्टेंट। पिछले साल यही गलती हुई। ये चैप्टर एब्जॉर्ब करो बेटा। मैं आपको क्यों थोड़ा हर रोज कम काम करवा रहा हूँ, एब्जॉर्ब आपको अच्छे से हो जाए। बात समझ रहे हो? कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, दोबारा से लिख के देखो, समझ के देखो, कंसेप्ट्स को समझ के देखो। टेक अ प्रॉपर टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास। इसके बाद हमारा ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर ही रहता है, उसको भी हम बहुत प्यार से करेंगे। ज्योमेट्री को बड़े आराम से समझ के करो। आराम से मतलब ये नहीं है कि आप दिन में एक ही क्वेश्चन निकाल रहे हो। आराम से का मतलब है कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन कम से कम 50-60 निकालो हर रोज। 50 to 60 क्वेश्चन ज्योमेट्री के बिना कहे निकालो, बिना कहे। ये देखो ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं था। ये एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, हो जाना चाहिए था पूजी। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB की वैल्यू 10 है, एंड द एल्टीट्यूड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द AB एंड ADR। AB के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये वाला इन्होंने दिया हुआ है 7, और AD के एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसको एक्सटेंड करके ही कहीं पे लगाना पड़ेगा, नहीं, इसके बीच ही लग जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो रहा है ना फिगर में। और ये वाला एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है 8। हमें पता है 10 into 7 किसके इक्वल होता? 8 into AD। भाई दोनों तरफ से एरिया तो सेम ही आना था। AD की वैल्यू कितनी आ गई? 10 into 7/8। ये सॉल्व कर लेना जितना भी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये क्वेश्चन तुम लोगों के खुद करने वाले हैं, खुद, मेरे करवाने वाले नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को। भाई वैसे तो क्वेश्चन मैं भी बोल के करवा सकता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन है बुक में लिख के करने वाले। तो फिर से आज वही काम करते हैं। आप लोगों के पास कितने मिनट्स हैं? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। आई वांट 15 क्वेश्चंस। ये सिर्फ 4:20 तक सबका आ जाना चाहिए मेरे पास काम। 15 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, 15 sir. क्वेश्चंस, 20 मिनट्स। कोई सीट से उठेगा नहीं, ईमानदारी से बेटा, ये ईमानदारी है। देखो सर अब सर ये 1-2 मिनट ऊपर चलेगा। हाँ हाँ चलेगा। हाँ भाई बोल। सर मेरे पास फोन नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगा कंफर्मेशन का। अरे तू ये तो बता दियो ओके हो गया नहीं हुआ, गरीब। यस सर, मैं वो बता दूंगा। हाँ वही बहुत है। तू झूठ तो तू बोलेगा नहीं। मनन बंसल। शुरू हो जाओ, बुक खोल के।